तो आज ब्लॉग की स्टार्ट करेंगे अपन आज घर की क्लीनिंग से, क्योंकि आज जुम्मे का दिन था और जुम्मे का दिन आप लोगों को मालूम है कितना बिजी रूटीन रहता। तो यहाँ पर मैं अपने पहले रूम से शुरुआत करी थी, रूम की साफ़ सफाई करने के लिए, क्योंकि मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। बच्चे आने के बाद मैं रूम की सफाई करती हूँ। आज संडे था ना, तो बच्चे आज हाफ डे से स्कूल आ गए। तो देख सकते हैं बैगा वैगा सो फेंके मालूम लगा आके। तो पहले मैं नहा ली धो ली, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है ना, खुतबा मिस नहीं कर सकते अपन। और यहाँ पे रूम की सफाई करके मैं नमाज़ के लिए जाऊँगी, क्योंकि बच्चे आज जल्दी आ गए तो फिर खाना वाना भी जल्दी देना पड़ता उन लोगों को, उसके बाद नमाज का भी टाइम होता। तो मैं यहाँ पर रूम की क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। बेड कवर वो ये चेंज कर दी भाई, झाड़ू मार रही थी मैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं लोग आप ड्राइंग पेंसिल्स कैसा निकाल के फेंके, इसलिए मैं लोगों को कोई चीज़ भी नहीं दिलाती, और दिलाई भी तो पूरे उठा के रखती हूँ उन लोगों के पास। टीचर्स जब मंगाते ना, जब देती हूँ, देखो आप पूरे कलर पेंसिल्स निकाल के बाहर फेंके लगा। वो पूरा पर्दे के पीछे था ना, मेरे को दिखा नहीं, अब झाड़ू मारने गई तो मेरे को मिला। देखो आप ऐसा करते बोल के मैं परसों स्टेशनरी से उन लोगों को ड्राइंग पेंसिल्स नहीं दिलाई, क्योंकि मेरे को मालूम था ऑलरेडी उन लोगों के पास है बोल के, लेकिन ऐसा फेंकते। चलो क्लीनिंग कर लेके फिर आप लोगों से मिलती हूँ मैं, क्योंकि मेरे को किचन में भी जाना है, पकाना है। आज रेसिपी शूट करना है। आज दालचा बन रहा घर में, दालचा खीमा वगैरह बना रहे। क्या बनाना है मम्मी से जाके डिस्कस करना है। तो आज आप लोगों को रेसिपी मिलेंगी दालचे की। रूम की क्लीनिंग हो गई, मैं डायरेक्ट किचन में आ गई, क्योंकि चने की दाल का दालचा बना रहे हैं, इसलिए मैं चने की दाल चढ़ा दी, क्योंकि वो गलने के लिए थोड़ा टाइम लगता। और ये बाजुक जो है मैं थोड़ी सी वो अखनी कुछ बना, अखनी बोलते हैं इसको, वो बना दी। प्याज गोश्त है इसके अंदर, बाकी अपना नॉर्मल जो मसाला है, मिर्ची नमक अदरक लहसुन हल्दी, ये चारों चीज़ें डाल के मैं चढ़ा दी, और 3-4 हरी मिर्चियाँ भी डाल दी इसके अंदर। तो ये गोश्त गलने के लिए रख दी, और जो बाजुक है वो है चने की दाल। तो ये देख सकते हैं आप लोग, अच्छी प्याज वगैरह सब गल गया इसमें, गोश्त वगैरह। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ एक 4 टमाटे कुछ कट कर ली मैं। तो ये अपन इसके अंदर ऐड कर लेंगे, क्योंकि प्याज और गोश्त अच्छा भुनने के बाद में जैसा अपना गोश्त गल जाता, तो आप इसके अंदर फिर आप टमाटे ऐड कर सकते। और ये जो है चने की दाल अभी गल रही नहीं गली। तो ये है खीमा। खीमे के अंदर भी हम लोग सब चीज़ डाल के चढ़ा दिए, जैसे कि मिर्ची नमक अदरक लहसुन हल्दी, और आप देख सकते हैं कुछ लिटिल बिट ऑफ टमाटर भी है, हरी मिर्ची है 1-2। बेसिकली खीमे के अंदर टमाटर नहीं डालते, लेकिन हमारे मम्मी डाले, और भुनने के बाद में अपने को टमाटर नज़र नहीं आता। चलो टमाटर भुन के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। ये देख सकते हैं आप अपना मसाला, अखनी बोलो मसाला बोलो, ये अपना सब तैयार हो गया। देख सकते हैं आप टमाटे वगैरह अच्छे भुन लिए। अब इसके अंदर अपने को डालना है कद्दू, मेन इंग्रेडिएंट दालचे का कद्दू, मतलब दालचे में डालते तो कद्दू। तो इसको मैं कट कर ली, कट कर लेके अब इसके अंदर अपन ऐड करेंगे कद्दू, और फिर से 4 हरी मिर्ची डाले हमारी अम्मी इसके अंदर। बोल रही हूँ मैं, दाली में ऑलरेडी बोले तो नहीं डालना, और ज़रा तेज़पना आता बोल के बोल रहे। तो इसके अंदर 4 हरी मिर्ची डाली। मिर्ची आप लोग के हिसाब से डाल लीजिए, आप लोग, हम लोग हमारे घर के हिसाब से डाल रहे हैं। और इसके बाद कद्दू को भी गलने देना है अपने को, और इसको भी टाइम देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप खीमा बन रहा है, क्योंकि जुम्मे का दिन है ना, तो टाइम नहीं है, इसलिए बोल के सब चीज़ें जल्दी जल्दी तीनों चूल्हों पे रख डाले हम लोग का, क्योंकि सब खाने फिर दालचे के बाद खीमा बोल तो नहीं हो सकता। ये देखो आप, मम्मी अच्छा मिक्स करके इसको सिम पे छोड़ देते हैं कद्दू गलने के लिए, और वहाँ पर खीमा भी सिम पे ही है। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करें गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, जो कि ज़रूरी है डालना है, और ये दालचे में भी डाल रहे हैं। अब इसको कैसा बनाना है मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। ये गरम मसाला हैदराबाद में हर घर में इस्तेमाल होता, गरम मसाले का पाउडर। साबुत गरम मसाला नहीं इस्तेमाल करते हम लोग, तो नहीं इस्तेमाल करते हम लोग, पाउडर ही इस्तेमाल करते, जो कि बहुत टेस्टी बनता, टेस्टी रहता हर चीज़ में आप डालेंगे तो। ये देखिए खीमा कैसा सुक्का भून लिया मम्मा, क्योंकि पानी डाले थे, पानी पूरा। ये देख सकते हैं दाल गल गई, और इसको मम्मा अच्छे से मैश कर लिए पूरा, थोड़ा सा पानी डाल के अपने को उसके अंदर कैसा डालना है सो उसके अकॉर्डिंग पानी डाल के इसको अच्छे से मैश कर लिए। अब इसके अंदर अपना कद्दू देखो आप कैसा अच्छा, यानी कि उतना ज़्यादा भी अपने को गलाना नहीं है,
क्योंकि अभी ये दाल खट्टा वगैरह अभी जाता उसके अंदर तो वो और ज़्यादा गल जाता। तो इसके लिए अपने को 50 to 60% कुछ गलाना है कद्दू को। उसके बाद में ये दाल है, ये दाल के अंदर ही मम्मा खट्टा डाल दे रहे हैं। थोड़े लोग क्या करते बोले तो वो जो कद्दू है ना, वो जो अखनी है उसके अंदर क्या करते खट्टा डाल के पकाते। अपन ऐसा भी डाले तो चलता, अपने को ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि पकना तो वो कैसा भी है। हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा कच्चे चीज़ा नहीं जमते हुई, हम लोग थोड़ा की कहाँ करते वो खाने के वास्ते बोल के, इसलिए बोल के मम्मी क्या करते दोनों को डाल के सिम पे रख देते। ये भी दाल की भी बो नहीं आती, दाल भी कच्ची है ना, कि दाल खूब पकी भी है, वो गली भी है, लेकिन बो नहीं आना, बच्चे फिर नहीं खाते बोल के मम्मी क्या करते ऐसा मतलब दाल में ही खट्टा डाल के इसको सिम पे उबालने के लिए छोड़ देते, ताकि दोनों की कच्ची स्मेल चले जाना बोल के। ये खट्टा भी ऐड करना रहता अपने को इसके अंदर। तो मम्मी खट्टा दाल में ही खट्टा डाल दिए या खट्टे में दाल डालो, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। लोग थोड़े क्या करते खट्टे को पकाने के बाद में दाल डालते, तो वैसा भी कर सकते अपन, ये सिंपल तरीका है, ऐसा भी कर सकते टाइम बचाने के लिए। ये देखो आप, अच्छा मिक्स कर ले रही हूँ मैं। अब आप लोगों को दिख रहा है इसके अंदर खट्टा कहाँ है बोल के। अब ये जो है अपन को वो कद्दू जो अपन गलाए हुए है, याखनी बनाए हुए है, उसके अंदर ये अपने को डाल देना है। ये देखो आप, इसके अंदर अब वो अपन जो दाल और खट्टे का जो मिक्सचर है ना, वो इसके अंदर डाल देना। हमारे मम्मी बार बार बोल रहे हैं कद्दू गला क्या देखो, कद्दू गला क्या देखो, मतलब उनको बता रही थी मैं, देखो गल गया सूप बोल के, अब डाल दो बोल के बता रही थी। तो अच्छा बोल के बोले, ये सिम कर दी मैं, क्योंकि हाई फ्लेम पे था वो, इसलिए बोल के सिम कर दिया। मम्मी इसके अंदर वो मिक्सचर डाल देते, जो दाल और खट्टे का मिक्सचर था वो डाल देते। ये देखो आप लगा, ऐसा कद्दू गलना, ज़्यादा भी नहीं गलना, क्योंकि वो और गलता, वो खट्टे में पक के और गलता। ये देखो ये डाल दिए, ये बन गया अपना कद्दू का दाल चा। सिंपल इज़ दैट, सिंपल सिंपल है भाई, ज़्यादा कुछ भी काम झाम नहीं है। हम लोग ज़्यादा उसको बड़ा नहीं कर रहे। हमारे मम्मी तो ऐसी बनाते, जल्दी बनाते, अच्छा बनाते, टेस्टी बनाते। ये अपने कितना गाढ़ा होना, अपने को कितना थिन होना, ये अपने हिसाब से आप पानी डाल ले सकते हैं इसके अंदर। ऑलरेडी खट्टे में भी पानी रहता, तो देख संभल के डालिए, ज़्यादा पतला हो जाता नहीं तो मैं तो बोल रही हूँ, ये अगर आप लोगों को पानी का मेजर करना है या अंदाज़ा नहीं हो रहा, तो आप क्या कर सकते हैं, खट्टे में ही पानी डाल के दाल का जो अपन मिक्सर जो बनाए ना, उसमें ही अपने हिसाब से पानी डाल के इसके अंदर ऐड कर दो। क्योंकि दाल है ना, वो आगे चल के गाढ़ा ही होता। अब इसके अंदर थोड़ा सा करिया पाक डाल दो, थोड़ा कोतमीर भी डाल दे सकते हैं, लेकिन मम्मी नहीं डाले हमारे। करी पत्ता आप लोग डाल ले सकते हैं इसके अंदर, ताकि इसमें उसका फ्लेवर आना बोल के, उसका टेस्ट आना बोल के। तो यहाँ पर अपने को सिम पे, पहले हाई फ्लेम पे पकाना है, उसके बाद सिम पे पकाना है। और ये हो गया अपना खीमा पूरा सूख के तैयार हो गया। इसके अंदर मम्मी पानी भी डाले थे 1 गिलास, जब वो पूरा चढ़ा दिए थे। नमक मिर्ची हल्दी अदरक लहसुन 4 हरी मिर्चियाँ और थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा बोल तो 2 पीस पानी डाल के चढ़ा दिए थे। तो यहाँ पर मैं नमाज़ के लिए ठहर गई थी, क्योंकि नमाज़ का टाइम शुरू हो गया था, खुतबा भी ख़त्म हो गया था। मैं पकाने की जल्दी इसलिए करी, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन खाने की, मतलब टिफ़िन खा लेते ना वो लोग 12 साढ़े 12 को, तो वो लोगों को भूख लग रही कर रही बोल के मैं बोली पहले ये काम कर देंगे, उसके बाद में नमाज़। बोल तो भी 1 से 1:30 बज रहा था, मैं नमाज़ पढ़ी हूँ खुद। तो जुम्मे का दिन था ना, इसलिए ये सब ऐसा ऐसा होता। अगर खाली दिनों में ना तो नहीं होता, वो लोग टिफ़िना वगैरह लिख जाते ना, तो ऐसा उन लोग को कुछ भी नहीं होता, आराम से रहते हैं लोग 4 बजे तक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में बहुत ज़्यादा सेफ़ होंगे। तो यहाँ पर हो गई थी मेरी नमाज़ ख़त्म, मैं पढ़ी थी दुरूद। तो नमाज़ ख़त्म हो गई, बाद में मैं तो चूल्हे पे सब चीज़ें चढ़ा दी थी। तो आज मेरे को रेसिपी देने का था, तो सोचे कि आज बघारा खाना दालचा बनाएंगे बोल के, लेकिन वो नहीं हो सक रहा है, क्योंकि दालचे कुछ खीमे कुछ इतना टाइम हो गया ना, तो बघारे खाने को फिर और टाइम लगता, उसको बघाड़ देना, फिर उसकी क्या बोलते वो पानी डालते, देखिए मेरे को नहीं मालूम। बहरहाल बघारा खाना पकने के लिए टाइम होता बोल के जल्दी जल्दी सादा चावल ही चढ़ा दिए थे हम लोग खाने के लिए, बघारा खाना अवॉइड कर दिए। वो शाम में भी अपन पका लेके खा ले सकते, ऐसा कुछ मसला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यहाँ पे नमाज हो गई थी, बच्चे भी नमाज़ों को जाके आ गए थे, और खाना खाना एक जने जा रहे हैं एक जने आ रहे हैं, ऐसा तो पूछे तो भी नहीं खाते। अब वो लोग स्कूल को जाके आदत हो गई ना, 12 साढ़े 12 को खाना लंच कर लेने की, तो इसलिए खाना पूछ रहे हैं।
तो मेरी यहाँ पर नमाज हो गई। आप सबका दिन कैसा गुजरा जुम्मे का, मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पर मेरी हो गई नमाज और इल्ला का मेरे बाजू कान कने रह के पुकार रहे थे, देखो अब वही देखने जा रही हूँ। हो गया होगा क्योंकि मैं वो रख के जो है नमाज़ पढ़ने के लिए ठहर गई थी। देख सकते हैं आप लोग कितना अच्छा बॉईल हो रहा वो। हाई फ्लेम पे इसलिए रखी है मैं ताकि उसके जल्दी जल्दी खट्टा पक जाना बोल के, क्योंकि यहाँ पर खाना भी दम हो रहा था। और ये फिर मैं आके स्लो पे कर डाली क्योंकि अभी स्लो होने दो, क्योंकि हाई फ्लेम पे पक गया वो खट्टे की स्मेल चले गई। तो मैं ज़रा तीरा आने के लिए, यानी कि तेल जो सेपरेट होता है ना वो आने के लिए मैं यहाँ पर सिम कर दी इसको। जब तक यहाँ बाजू खाना भी बन रहा, सादा चावल चढ़ा दिए थे, दम हो रहा, ऑलमोस्ट हो गया, दम ही छोड़ा खाली। ये भी थोड़ा सा सिम पे रख के बच्चों के लिए खाना निकालना है और पापड़ तलना है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इसको क्या करना मालूम, थोड़ा सा कवर कर लेना। और ये रही मेरी मम्मी की चाय है मम्मी की चाय है ये, क्योंकि मम्मी चाय पूछ रहे थे तो उनको दे दे रही हूँ चाय। हम लोग तो खाने के बाद ही चाय पीते, खाने से पहले चाय नहीं पीते, खाने के बाद ज़रूरी रहता हमारे को चाय पीना, उसके बाद में सब कामा बोलते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं आप लोग कैसा इसमें बॉईल आ रहा। अब ऐसी चीज़ हल्लू हल्लू पकते रहता, फिर अब इसके अंदर आता तीरा, हम लोग यहाँ तीरा बोलते। ये देख सकते हैं आप लोग तेल यानी सेपरेट कैसा होता सो ऐसा ढक्कन इस पर थाली ढाप देके थोड़ी सी स्पेस छोड़ देना ताकि वो धुआं हल्लू हल्लू जाते रहता और अपना तेल सेपरेट होते रहता। तो यहाँ पर मम्मी की चाय पक रही थी, उनको चाय देने के लिए पहले उनको चाय दे देती हूँ। ये एक हाथ से व्लॉगिंग करना मेरे से नहीं होता, इसलिए मैं कुकिंग के वीडियोस नहीं बना रही हूँ। आज मम्मी भी हेल्प कर रहे थे, मम्मी भी पका रहे थे बोल के मैं आज आई। यहाँ पर आई मैं इसलिए क्योंकि मम्मी भी हेल्प करा रहे थे बोल के, क्योंकि एक हाथ से पकड़ना एक हाथ से पकाना, फ़ोन पकड़ना मेरे से बिल्कुल नहीं हो रहा। चलो मम्मी को चाय दे देंगे, अभी उन्हें चाय पी लेते उसके बाद दस्तरखान बिछाएंगे। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह खाना तैयार हो गया। दाल चा भी यहाँ पर पक गया, देख सकते हैं आप लोग, अच्छा सा पक रहा, वो पक गया हो तो गया लेकिन सिम पे है फिर भी। और यहाँ पर अपना खीमा भी तैयार है और अब पापड़ों की तैयारी कर रही हूँ मैं। यहाँ पर अपनी ख़ानदानी कढ़ाई चढ़ गई, अब इसके अंदर डाल दी तेल, अब ये हो रहा गरम। और ये वाले जो पापड़ है ये आए थे गांव से, मैं आते जब लेके आई थी गांव से, ये पूरे तुड़ गए देखो पूरे। इसका एक्चुअल साइज़ ये है। अब वो सामानों में अचार वगैरह सब लेके आते ना, क्योंकि इनके अब्बू जो है बाहर जाते जब ये सब लेके जाते तो वो सामानों में रख के लेके आए थे, पूरे ऐसा टूट जाते वो वैसे भी वहाँ से यहाँ आए तक। अब ये तल दे रही हूँ, यहाँ पर ऑयल गरम हो गया, अपन इसके अंदर डाल के बच्चे खा लेते, बच्चे क्या बड़े भी खा लेते आराम से। तो अपना ये तेल गरम हो गया, इसके अंदर डाल दी मैं। ये देखिए माशाल्लाह ऐसे होते ही फूलने के बाद या तेल में तले जाने के बाद में ऐसे होते ही। देखो ये काम मैं फिर मेरे हाथों से कर रही हूँ इसलिए फ़ोन इधर उधर जा रहा, देखो पापड़ तल ले रही हूँ, बच्चे खा लेते हैं आराम से बोल के। और ये गांव के हाथों से यानी घर में बनाते सो है, ये घर में पापड़ पूरा घर में धूपा जब धूपकाला रहता ना जब बनाते ये। तो अभी इन्हों जा रहे थे बोल के डाल के दिए इनके दादी, बच्चों में बच्चे खाते शौक से बोल के। ये लोगों को खाली भी तल के दिए तो खा लेते, मालूम, ये लोग खाना की देने की ज़रूरत नहीं है, खाली भी दिए ना और लगा खा लेते। इसलिए मैं क्या करती हूँ टिफ़िन में या फिर ऐसा कुछ पका तो देती हूँ, नहीं तो 4 दिन में ख़त्म कर देते लगा कितने भी रहो। तो यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट हो गया, पापड़ तल लेती हूँ, उसके बाद में दस्तर बिछाना है, बच्चों को खाना निकालने का है। देख सकते हैं आप तेल अच्छा गर्म हुआ तो निकाल ले सकते। ये देखो अपना खाना निकाल ली डिश में, दालचा खीमा, और यहाँ पर अपन तले सो पापड़। और हैदराबाद के दस्तर पे नमक ने सो दस्तर ही नहीं बिछाए जैसा रहता, किसी को कम दिखता किसी को ज़्यादा दिखता, तो नमक रहना बहुत ज़रूरी है। चलो दस्तर बिछा देती हूँ। अब कहाँ से वो गरम गरम चीज़ें हैं, फ़ोन एक हाथ में खाना बोल के ये रख दे के आती हूँ पहले, उसके बाद में अब ये लेके जा रही हूँ, ये है खीमा और पापड़ की प्लेट। वो तो रख के आ गई मैं दस्तर पे क्योंकि वो गरम था, पकड़ने नहीं आ रहा था मेरे को, फ़ोन था हाथ में। तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर खाना सालन दस्तर बिछा दी, मम्मी की नमाज भी हो गई, मम्मी थोड़े बीजा पढ़ ले रहे थे। तो अब यहाँ पर लेने आई मैं प्लेट्स, नमक,
देख सकते हैं आप लोग। हमारा स्टैंड बताओ मैं आप लोगों को, बिल्कुल क्यूट सा मिनी सा है हमारा स्टैंड, क्योंकि वो घर में थोड़ा बड़ा था ना, यहाँ पर छोटा सा लेके आमला। और ये ग्लासेस रखने का और ये कप्स रखने का भी देखा है आप लोग, बाजूक रखे हुआ था देखो। ज़्यादा सामान नहीं भाई, बड़े बड़े आइटम। ये देखो वो जो हम लोग गरम मसाला ग्राइंडर करके डाले ना, वो ये सब को मम्मी क्या करते ग्राइंडर करके रख लेते एक ही बार में। तो वो गरम मसाला एनी टाइम रेडी रहता किस में भी डालने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर वो गरम मसाला बहुत यूज़ होता है भाई, इसके लिए हम लोग साबुत साबुत नहीं डालते। इसके लिए बोल के उसको ग्राइंडर करके रख लेते, गोश्त में, खीमों में और बहुत सारे सालनों में जाता वो गरम मसाला। और ये है पानी के बॉटल्स निकाल ले रही हूँ, दस्तर बिछा दे रही हूँ, बच्चे बैठ जाते खाने के लिए, क्योंकि बहुत तंग कर रहे हैं लोग आज खाने के लिए। जुम्मे के दिन बहुत गड़बड़ रहती। यहाँ पे आई थी मैं ग्लासेस लेने के लिए, पूरे बैठ के आज जुम्मे के दिन दस्तर पे पूरे बैठे हुए, नहीं तो सबके टाइमिंग्स ऐसे रहते, अलग 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 रहते। मैं भी बैठ गई दस्तर पे और मैं भी डाल ले रही हूँ खाना, क्योंकि सबके टाइमिंग्स ऐसे हैं ना, कोई 1 बजे खाते, कोई 12 बजे खाते। मैं क्या करती हूँ, बच्चों के साथ ही मेरा नाश्ता हो जाता। तो आज सुबह में बच्चों के साथ मैं नाश्ता नहीं करी, क्योंकि वो लोग नहीं बनाना, दूध वगैरह पी के चले गए थे। तो मैं उन लोगों के साथ आज नाश्ता नहीं करी, क्योंकि आज लोग हाफ डे से आ रहे थे ना, इसलिए बोल के वो लगा बोले नहीं खाते मम्मा, आए बात खाते बोले। तो मैं भी नहीं करी थी, तो मैं भी भूख लग रही तो बैठ गई। ये देखो कद्दुआ डाल ले रही हूँ मैं खीमा नहीं खाती, और इसलिए बोल के मैं दाल खाना ही पापड़ ही खा रही हूँ। मैं खीमा मेरे को नहीं चलता। टेस्ट करके बताती हूँ आप लोगों को कैसा है। अच्छा था, मम्मी बनाए थे तो मम्मी के खाने तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही रहते। लेकिन थोड़ा सा नमक कम था, क्योंकि हम लोग बगारा खाना बनाने के लिए सोचे थे ना, तो वो बगारा खाना नहीं बनाना, तो सादे चावल में जो है थोड़ा फीका ही दिखता। फिर अगर अपन इसके साथ अगर बगारा खाना बनाए तो बराबर हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना हो गया, और यहाँ पर चाय चढ़ गई देखो। हम लोग खाना खाते रहते, सिम पे चाय छोड़ दे के बैठ जाते। क्यों, क्या खाने के बाद चाय ज़रूरी लाजिम बोलते हैं हम लोगों को, होना ज़रूरी है खाने के बाद। उसके बाद किचन क्लीनिंग वो ये सब शुरू करते हैं, उसके बाद कामा होते हैं हम लोगों के, जो खाने के बाद बर्तन रहते वो सब चाय के पीने के बाद ही सब होते। तो यहाँ पर चाय मम्मी को तो दे दी थी मैं, अब हम लोगों की है चाय। तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप लोग भी मेरे को ऐसा लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो अच्छा दिखता, मोटिवेशन मिलता, मैं और बना सकती हूँ ना। मेरे को अब मोटिवेशन नहीं मिल रहा भाई, क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स नहीं आ रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो मोटिवेशन नहीं मिल रहा बनाने का। फिर भी मैं आज हिम्मत करके मम्मी को बोली आज मैं वीडियो शूट करती हूँ। मम्मा बोले तो अच्छी बात है बोल के, उन्होंने भी मेरे हिसाब से रुक रुक के पका रहे थे, क्योंकि मेरे को नहीं होता अभी एक हाथ से वीडियो लूँ, एक हाथ से काम करूँ, क्योंकि वो तेल उछलता ना, तो मेरे को बहुत डर होता। फिर भी सालने वगैरह बना लेते। और मम्मी जो है हमारे ना कुकर इस्तेमाल नहीं करते, मालूम। कुकर में ससुराल में इस्तेमाल करती हूँ, वहाँ पर 1 से 2 सीटी बजाय लगाई तो क्या हो जाता, गोश्त वगैरह गल जाता। लेकिन नहीं, हमारे मम्मी क्या बोलते, पूरे भगोनों में गलाना, कुकर के सालन अच्छे नहीं रहते, टेस्ट नहीं आता बोलते। तो उसके लिए मैं थोड़ा घर में इधर पीछे रहती हूँ। चाय निकाल रही हूँ, चाय देने का है, मेरी बहन की और पापा की है। मम्मा को तो दे दी थी चाय, उन्होंने बार बार नहीं पीते, एक टाइम, अब एक टाइम अगर 5-6 बजे मिल गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं। हम लोग सब जन एक ही टाइम, या बहुत हुआ 2 टाइम। अभी मैं 2 टाइम अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम है मेरा जो जिंजर वाटर है वो चल रहा मेरा। तो एक गिलास, आधी गिलास या आधी से भी बढ़ के कभी कभी पिए जाता, तो इसके लिए मैं चाय वगैरह छोड़ दी। एक टाइम तो बहुत ज़रूरी है, वो भी मॉर्निंग के टाइम पे, शाम के टाइम पे नहीं ले रही हूँ। शाम के टाइम पे वो जिंजर वाटर, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हुए भाई, तो वो छोड़ना अपने को नहीं है कैसा भी। असर का टाइम हो गया और मैं लेके बैठी सूरह रहमान। आप देख सकते कैसा मेरा पेज फोल्ड करे हुआ है कुरान शरीफ में, क्योंकि कुरान में क्या है मालूम, मेरे को ढूंढना पड़ता। और ये है सूरह वाक़िया, जो इसके बाद ही आता सूरा। और ये है पानी, जो मैं डेली बच्चों को दम करके पिलाती हूँ, भी मैं भी पी लेती हूँ। थोड़ा सा है, क्योंकि ज़्यादा फिर फेंकने में करने में जाता, बच गया तो बोल के। और ये है मैं क्या बोलते, मेरी जो कुरान है ना, वहाँ पर तक मैं पढ़ के छोड़ी, यानी आधी आधी से भी ज़्यादा हो गया। तो मैं यहाँ पर 10 रुपीज़ का नोट रखी थी, क्योंकि नहीं मम्मी भी कुरान खोलते ना,
तो मेरा उन्हों क्या कर देते, पीछे कर देते, इसके अंदर एक थ्रेड आता ना, वो थ्रेड क्या कर देते उन्होंने उनकी जगह पे देखो ऐसा लगा देते। अब मेरा मैं ढूंढती हूँ मैं कहाँ पड़ी मैं कहाँ छोड़ी बोल के, तो मैं क्या करी एक नोट निकाल के, अभी जब के टाइम पे जब मैं रखी थी ना ये, तो जब मेरे को हाथ में जो दिखा था मैं वो रख दी थी। इसके अंदर पेपर भी रख सकते कुछ बना के, लेकिन मैं ऐसे ही रख दी थी ताकि मेरे को मैं जहाँ से मतलब कंटिन्यू कर सकती हूँ वहाँ पर जल्दी मिल जाना बोल के। तो यहाँ पर हो गई मेरी सूर्य कंप्लीट पढ़ ली। अब इन लोगों को बुला के पानी पिलाती हूँ। देखो इन लोग कैसा पीते, आराम से पी लेते मालूम है। इन छोटे वाले तो ऐसा आके मम्मा अल्लाह अल्लाह बोल के क्या करते आके पी लेते। उन्होंने मैं बच्चे हम लोग पी के जल्द से जल्द ये पानी ख़त्म कर देते, रखते नहीं क्योंकि बेदबी होती है बोल के। चलिए आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करेंगे अपन, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। कि वीडियो व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी आप सब लोगों को जुम्मा मुबारक। और यहाँ पर हो गए मेरे कंप्लीट सूर्य, जो भी मैं 2 सूर्य आप लोगों को बताई वो पढ़ती हूँ। असर की नमाज अज़ा भी हो गई, नमाज भी पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। पानी थोड़ा था उनको दे डाली, पूरा ख़त्म कर दिया। देखो अल्लाह हाफिज़।